Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है और प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना ताल ठोक रहे हैं। अब बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा भी दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इस कड़ी में दक्षिणी दिल्ली से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब्दुल बासित को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ अब्दुल बासित हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अगर मुझे दिल्ली में इस के लिए उन्होंने मुझे चुना है तो मैं भरपूर पार्टी को बहुत मजबूती के साथ जिता के लाऊंगा। और मेरी दुआ है कि बहन मायावती जी और हमारी ये पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन और सभी धर्मों से उठकर बात करती है, इस पार्टी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। मैं अपनी जी जान लगाकर इस लोकसभा सीट में पूरी मजबूती के साथ मैं 4 लाख वोटों से जीतने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो समीकरण है वो कोई जातीय समीकरण नहीं है। पार्टी दोनों पार्टियों से बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये जितनी भी पार्टियाँ दिल्ली को ठगने का काम किया है, उन सब को मैं बिल्कुल उन सब से पूरी तरह की जनता के बीच में सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने तीसरा विकल्प चुन लिया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के रूप में मुझे बहन मायावती जी ने जो मेरे ऊपर ये सत्कार जाहिर किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जनता के लिए जिस प्रकार की यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिस प्रकार से जाम का बहुत बड़ा मसला है, अनऑथराइज कॉलोनियों में, गलियों में, नालियों में कीड़े, बीमारियों के घर, कोई किसी प्रकार की जो पहले एमसीडी वगैरह काम करती थी, बीमारियों के दवाइयाँ डालना, ये किसी पर सारे काम बंद पड़े हैं। दिल्ली में सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एक ऑनेस्ट के अलावा मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, और मैं काफ़ी साल से समाज सेवा में हूँ। बहन मायावती ने अगर मेरे साथ ही मुझे लिए चुना है तो मैं भरपूर अपने जी जान लगा के क्षेत्र को उन्नत करूँगा, रोशन करूँगा, खुशहाल करूँगा। जो मोदी जी ने पूरे देश में एक भ्रांति फैला रखी है कि हर आदमी गम के मारे, हर आदमी टेंशन के मारे, जो इस प्रकार की जो खुशहाली उनके जीवन से ख़त्म हुई है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी खुशहाली लौट के आए। जो दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, भाजपा के भी और आम आदमी पार्टी के। भाजपा से यहाँ रामवीर सिंह बिधूरी हैं और आम आदमी पार्टी से सहीराम पहलवान हैं। दोनों विधायक हैं, लगे तुगलकाबाद से सहीराम और वहाँ से बदल। दोनों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। आप किस तरीके से चुनौती पेश करेंगे इनको बीच, और आप किन किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रखेंगे? और आपने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, पिछले 10 साल से, ये 11 साल से जो नूरा कुश्ती चल रही है भाजपा और आम आदमी के बीच में, पूरे 9-10 साल से पब्लिक देख रही है। केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से कोशिश की, उसका भी कोई बहुत बड़ा रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा धरातल पे। बीजेपी टांग खींचने का काम कर रही है, वो चाहे माननीय गवर्नर साहब के थ्रू हो या माननीय जो यहाँ के जो बेसिकली सांसद हैं उनके थ्रू हो, या जो भी प्रकार, जिस प्रकार से भी दिल्ली सरकार के टांग खींचने। अब टांग खींचने में क्या हो रहा है, चाहे वो आम आदमी ठीक है, हम कहते हैं भाजपा भी ठीक है, मगर दिल्ली की जनता तो त्रस्त है ना। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, वो समीकरण पेश करें। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्या कांग्रेस के बारे में, मगर शीला दीक्षित दिल्ली में इतना काम करके गई थी कि 4 तसले सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने उस काम को बिगाड़ा है। दोनों ने मिलकर पूरे 10 साल, 12 साल केजरीवाल ने, और ये भी 10 साल एमसीडी में रहे। दोनों पार्टियों ने दिल्ली को बिगाड़ा है। चाहे वो डॉक्टरों की तनख्वाह हो, एमसीडी स्कूलों की तनख्वाह हो, चाहे वो अधिकारियों की तनख्वाह हो, एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह हो, हमारे जितना भी समाज है, झाड़ू समाज, जो झाड़ू लगाने वाले रोड पे जो ये समाज है, वाल्मीकि समाज है, किसी भी आदमी को आप आज उठा के देख लीजिए, वो खुश नहीं है। उनकी तनख्वाहों के उनके मसले हैं, उनके डिपार्टमेंट के मसले हैं। कोई कहता जी सैलरियाँ नहीं आई, कोई कहता कुछ नहीं आई। तो मैं ये सब भ्रांतियों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि देश में एक थर्ड फ्रंट जो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहन मायावती जी के हाथ में नेतृत्व जाए, प्रतिनिधित्व जाए, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उसमें एक सहयोगी बनूँ। मायावती जी ने इस बार ना एनडीए गठबंधन में गई हैं, ना इंडिया गठबंधन में। वे पूरे देश भर में अकेले लड़ रही हैं और उनका मानना है कि मैं थर्ड फ्रंट बनाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस है उसका कहना है कि वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है मायावती जी। उसी तरह दक्षिणी दिल्ली में अगर देखा जाए तो क्या बी टीम बनकर भाजपा के काम कर रहे हैं, या अपने मुद्दों को लेकर के, जैसा कि मायावती जी कह रही हैं, उस तरीके से मुद्दों को लेकर के जाएंगे, जनता की बातों को लेकर के जाएंगे? क्या कहना है इस आरोप पर आपका? क्या देखिए, दोनों, मैं माननीय
जो विधायक हैं यहाँ के पुराने, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं तुगलकाबाद विधानसभा से सहीराम पहलवान जी, और माननीय विधायक श्री और नेता विपक्ष रामवीर बिधुड़ी जी, दोनों पुराने मजबूत नेता हैं। देखिए, उनका मैं कोई किसी तरह टिप्पणी और टीकाकरण नहीं करना चाहता, मगर सबको पता है कि देखिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अनपढ़ता को आप हर बार नेतृत्व दोगे, आपका वो कभी भी समाज का सुधार नहीं कर सकते। उन्हें 4 बजे के बाद तो ये नहीं पता होता कि हम कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसी प्रकार का कोई मतलब कोई रखरखाव, कोई मुझे बता दीजिए दोनों एमएलए का पूरी दिल्ली में कहीं कोई रोल हो या किसी प्रकार का इन्होंने कोई बड़ा काम करा तो एक काम गिनवा दीजिए। हाँ, मैं 10 साल से थर्ड फ्रंट से जुड़ा हूँ। मैं जगह जगह जाके गरीबों में बैठता हूँ, संगम बिहार में हो, चाहे पालम हो, चाहे आपका द्वारका हो, पूरा क्षेत्र में कवर करता हूँ। आज भी सुबह 6 बजे से मैं गया और जब लोगों ने मेरे को प्यार करा, आज मेरी रैली थी जिसमें मुझे मान सम्मान इतना दिया गया, 10,000 की भीड़ ने मेरा स्वागत किया। मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों को छोड़ के जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी हो, इन दोनों पार्टियों को छोड़कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थर्ड फ्रंट को चुनिए। मैं अपने सभी भाइयों से, चाहे वो एससी समाज से हैं, दलित समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, स्वर्ण समाज से हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हैं, जाट हैं, गुजर हैं, जो भी प्रताड़ित इस 18 लाख जो वोटर हैं यहाँ का, मैं सारे वोटरों से अपील करता हूँ कि मायावती जी का हाथ मजबूत करके देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र को मैं चमकाने का, मैं मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इस क्षेत्र को चमकाने का, मैं बीइंग इंजीनियर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह चमकाऊंगा। और मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूँगा कि ये 18 लाख वोट नहीं है, ये देश की दक्षिण दिल्ली आर्थिक राजधानी का क्षेत्र है, यहीं से पूरा देश चलता है। यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के इतने बड़े फार्म हाउस हैं, सब आदमी टेंशन में है, चाहे वो एमसीडी की कलेक्शन हो, चाहे रोज़ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले जाके पहुंच जाते हों, इन सबके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी और अधिकारियों को भी अपना जो कर्तव्य वो समझाना पड़ेगा और जनता को कर्तव्य जनता को भी समझना चाहिए। आपने भरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी है 10 साल पहले, आप अपने वोट की कीमत को समझिए और बसपा का वोट दीजिए। अब्दुल बासित जी के जो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि उसको मजबूत करिए और आप इसमें चुनाव से ही मुझे मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे हाथों को मजबूत कीजिए और ये 18 लाख वोट जो हैं ये मेरी झोली में डालिए। मैं आपको इस एरिया को चमका के दूंगा, ये मेरा वादा है। किन किन मुद्दों को आप देखते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है दक्षिण दिल्ली का जो हरित क्रांति था, जो हरित क्रांति क्षेत्र था, जितनी हरियाली दक्षिण दिल्ली में थी, आज कंक्रीट के जंगल लोगों ने यहाँ बना दिए हैं और अधिकारियों ने जो पैसे खाए हैं, मैं एक की नकेल, मैं सारे आदमियों को मैं चाहूँगा कि वो सारे जो भी हमारी ज़मीनें जंगलात की ज़मीनें थी और उनको अनऑथराइज कॉलोनियों में तब्दील करके और उसको बेचा गया है और जो माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा सबसे बड़ा मानना है कि दक्षिण दिल्ली की हरियाली अगर ख़त्म हो जाएगी तो पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो जाएगी। आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा जो हरित क्रांति का है, दक्षिण दिल्ली को हरियाली की तरफ ले जाना है, रोडों की सफाई करनी है, खोमचे सारे जो रोड के ऊपर खोमचे जिस तरीके से अनऑथराइज कब्जे कर रखे हैं उनको मिटाना है, स्मूथ ट्रैफिक करना है, मेट्रो के काम को आगे बढ़ावा देना है, कई तरह के काम हैं। एजुकेशन के मामले में देखिए हमारी दक्षिण दिल्ली पिछड़ गई है। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, जो स्कूलों में पहले पढ़ाई थी आज वो नहीं है। टीचर जो हैं, टीचर्स की सैलरियाँ नहीं हैं, 2-2 महीने की लीव पे हैं टीचर। स्कूलों में जाके देखो कि 500 बच्चे बिल आ रहे हैं और 10 टीचर उनके ऊपर हैं। तो इस तरीके से जो हालात हैं, कहने बहुत आसान है। बहन मायावती जी ने शिक्षा के लिए इतने मजबूत काम किए हैं, मैं उनसे सीखूंगा, उनकी प्रणालियाँ हिलाऊंगा दिल्ली में। अगर मुझे आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे, ये 18 लाख वोट नहीं है, ये दिल्ली की किस्मत चमकाने का एक तरीका है। तो मेरे से मैं ये जितने भी मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा है, चाहे रोड का मुद्दा, सफाई का, हरित क्रांति का, और सबसे बड़ा मामला देखिए, सबसे बड़ा जिस तरीके से कोविड में लोग मरे और हमारे हॉस्पिटलों की जो हालत थी, मेरी कोशिश है कि मैं दिल्ली में उन हॉस्पिटलों में सुधार करूंगा और लोगों के जीवन में सुखमय होना चाहिए। अब देख सकते हैं ये बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल बासित हैं, जिनका कहना है कि ये अपने अपने जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि जो मायावती के हाथों को मजबूत करें और जो जनता के हित के काम होगा उसको हम लोग चुनाव जीतने के बाद करेंगे। आशुतोष कुमार।